नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और सही सरकारी योजनाएं मिलकर किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकती हैं। ये एक पूरा गाइड है आपके लिए। ये लाइनें किसी फिल्म की नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ के विश्वनाथ यादव की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि अगर मेहनत और सही मौका मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि एक आम चरवाहे से एक कामयाब डेयरी कारोबारी बनने का ये सफर आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है एक सरकारी योजना में। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। विश्वनाथ जी की कहानी वाकई में कमाल की है। कुछ साल पहले तक उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि सरकारी मदद से अपना डेयरी का काम शुरू करेंगे। ये जो 12 लाख रुपए का लोन था ना, बस यहीं से विश्वनाथ जी के सपनों को पंख लग गए। इसी पैसे से उन्होंने कुछ गाय भैंसों के साथ काम शुरू किया और आज उनके पास 50 भैंसें और 26 गायें हैं, जिससे वो हर रोज 150 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। सोचिए, एक लोन ने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो विश्वनाथ जी की कहानी से एक बात तो साफ है कि मौके हैं। अब देखते हैं कि सरकार पशुपालन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और इनमें से कौन सी चाबी किसी की किस्मत का ताला खोल सकती है। अच्छा, अगर सपने बड़े हैं, मतलब कोई खुद की डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट या जानवरों की चारे का प्लांट लगाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार की एक बहुत ही जबरदस्त योजना है। इसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी AHIDF। अगर आसान भाषा में समझें तो AHIDF उन लोगों के लिए है जो पशुपालन से जुड़े बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहते हैं। मतलब इसमें दूध और मांस की प्रोसेसिंग से लेकर जानवरों के लिए चारा बनाने तक सब कुछ शामिल है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर कितनी सीरियस है। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी जेब से सिर्फ 10% पैसा लगाना है। जी हां, प्रोजेक्ट की कुल लागत का 90% तक आपको बैंक से लोन मिल सकता है। इससे शुरू में पैसे लगाने का बोझ बहुत ही कम हो जाता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार आपके लोन के ब्याज पर, इंटरेस्ट पर 3% की सीधी छूट भी देगी। यानी अगर बैंक आपसे 10% ब्याज ले रहा है तो आपको सिर्फ 7% ही देना होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। तो सवाल उठता है कि इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है। तो देखिए, इसका दायरा बहुत बड़ा है। किसान संगठन हों, छोटे मझोले उद्योग हों, प्राइवेट कंपनियां हों या फिर कोई अकेला उद्यमी, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। मतलब अगर कोई भी पशुपालन के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता है तो ये योजना बिल्कुल उसी के लिए है। बड़े उद्योगों की बात तो हो गई, लेकिन सरकार ने छोटे और मंझले किसानों और पशुपालकों को भी नहीं भुलाया है। उनके लिए भी कुछ खास योजनाएं हैं जो शायद ज्यादातर लोगों के काम की हैं। इनमें 2 सबसे अहम हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM और पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मान लीजिए कोई बकरी पालन या मुर्गी पालन का नया काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए है राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM। इसमें सरकार प्रोजेक्ट की लागत पर सीधा 50% तक की सब्सिडी देती है, जो कि जबरदस्त मदद है। वहीं दूसरी तरफ पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC उन लोगों के लिए वरदान है जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं। ये रोज के खर्चों के लिए है, जैसे पशुओं का चारा, दवाइयाँ। ये क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, जिससे बिना किसी गारंटी के 1.6 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। तो सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, पशुपालकों को हर लेवल पे मदद देना। चाहे नया फार्म शुरू करना हो, नस्ल सुधारनी हो या फिर रोजमर्रा के खर्चों में हाथ बटाना हो, हर जरूरत के लिए कोई न कोई योजना मौजूद है। योजनाओं के बारे में जानना तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इनका फायदा उठाया कैसे जाए। तो चलिए अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस और जरूरी कागजात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। AHDIDF के लिए प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहीं जमा करनी है। इसके बाद आपका चुना हुआ बैंक आपके एप्लीकेशन को देखेगा और लोन पास करेगा। आखिर में डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलते ही आपको ब्याज पर 3% की सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। और पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तो प्रक्रिया और भी आसान है। बस ये कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन, जमीन के कागजात, इनके साथ अपने नज़दीकी बैंक में जाना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड हों, ताकि एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना आए।
और हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में या पशुपालन की कोई टेक्निकल जानकारी चाहिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI जैसे कई सरकारी संस्थान हैं जो ट्रेनिंग देने से लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने तक में पूरी मदद करते हैं। तो हमने विश्वनाथ यादव की कहानी देखी, सरकार की योजनाओं को समझा। अब सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा, अब वक्त है इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। ये तस्वीर एक उम्मीद जगाती है। ये दिखाती है कि अगर सही योजना, कड़ी मेहनत और सरकार का साथ हो तो कोई भी पशुपालक अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकता है। विश्वनाथ यादव ने एक योजना से अपनी किस्मत बदल दी। ये सारी योजनाएं और मौके आज सबके लिए मौजूद हैं। अब असली सवाल तो ये है कि क्या इन मौकों का फायदा उठाकर अपनी मेहनत के दम पर एक नई कामयाबी की कहानी लिखने के लिए हम सब तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।